नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 में केजरीवाल का भविष्य कैसा रहेगा। अभी आने वाले समय में इनके साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में पहले हम इनकी कुंडली का शॉर्ट में विश्लेषण करेंगे, फिर एक शॉर्ट टैरो रीडिंग करेंगे, क्रॉस रीडिंग, और देखेंगे कि इनका भविष्य क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, इनका क्या होने वाला है। क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि सम्मन तो लगातार उन तक पहुंच रहे हैं और वो डिनाई कर रहे हैं, सम्मन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 6-7 सम्मन उन तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली 3 सम्मन के बाद तो जिसको भी 3 सम्मन तक भेजे जाते हैं, अगर वो नहीं पहुंचता है तो पुलिस उठा लेती है। अब चूंकि ये बड़े राजनेता है तो पुलिस नहीं उठा रही है, तो भी क्या ये पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि पुलिस इन्हें उठा ले। और जो कुछ भी है इनकी कुंडली से हम देखते हैं मित्रों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये केजरीवाल की कुंडली है जो इंटरनेट के द्वारा मैंने ली है। इंटरनेट में जो इनका बर्थ डिटेल है 1968 का इनका बर्थ है, 16 अगस्त का रात के 12:30 पर हरियाणा का जन्म है। तो उसके हिसाब से जो कुंडली बनती है वो ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, दे रही हूँ। इसमें इनकी मेष राशि बनती है और वृषभ लग्न बनता है मित्रों। भरणी नक्षत्र में जन्म है, शनि बैठा है द्वादश भाव में और चंद्रमा भी है मेष राशि। इस हिसाब से तो चंद्रमा और शनि मिलकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं द्वादश भाव में। मित्रों, द्वादश भाव का शनि जेल यात्रा जरूर करवाता है। बहुत डिटेल में जब हम इस कुंडली को देखेंगे तो जेल यात्रा भी नजर आती है। और अगर इस समय इनकी दशा हम देखें तो संकटा चल रही है, यानी कि योगिनी दशा से अगर हम देखेंगे तो इनकी योगिनी दशा संकटा की चल रही है। और जब उल्का, ये 12 फरवरी तक संकटा में उल्का चल रही थी, तो जब उल्का आती है तो इंसान विवादों में फंसता है, बहुत सारे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर उल्का के चलते चीज़ें सामने आ गई, आप पकड़ गए या जांच आपके ऊपर शुरू हो चुकी है उल्का में, तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। भले ही संकटा में उल्का के बाद संकटा में सिद्धा आ जाए, फिर भी आपको उस चीज़ को पे तो करना ही पड़ेगा। 2024 हमारे कर्मों के देवता दंडाधिकारी शनि का वर्ष है। तो मित्रों, शनि इन्हें इनके कर्मों का दंड जरूर देने वाले हैं। जेल यात्रा के योग बन रहे हैं। और मित्रों, एक बात और आपको बताऊं, अगर 13 मार्च तक कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई तो, या केजरीवाल ने अपनी गलतियां नहीं मानी तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। और केजरीवाल विदेश में भी भाग सकते हैं। और अगर ये विदेश में भाग के चले गए तो फिर ये बाकी का जीवन वहीं बिताएंगे। हो सकता है देश छोड़कर ये भाग जाएं, ऐसी भी उम्मीद बन रही है। और द्वादश भाव में शनि इस तरह की सिचुएशन भी लाता है, जेल यात्रा भी कराता है, विदेश में परमानेंट आपको सेटल भी करता है, या आप भागकर सिचुएशन से भागकर विदेश जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी और देश में शरण लेते हैं, ये स्थितियां भी बनती हैं। या फिर ये सारी सिचुएशन एक साथ भी हो सकती है, यानी पहले जेल यात्रा, फिर वहाँ से छूटकर किसी तरह धोखे से विदेश जाने का योग, ये भी इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं मित्रों। तो जो हमारा सवाल था, जो आपका सवाल था
कि केजरीवाल का नियर फ्यूचर क्या है, क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, वो अब क्या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग त्रस्त तो हो ही चुके थे, इनसे परेशान तो हो ही चुके थे। दिल्ली की जनता तो सब कुछ जानती है, क्या सही क्या झूठ, इनका आलिशान बंगला सभी को पता है। तो मित्रों, मैं पर्सनली कुछ नहीं बोलूँगी, जो कुंडली ने कहा है वो मैंने आपको बोला। अब हम देखेंगे कि टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। देखिए मित्रों, पहला ही कार्ड आ रहा है मैच्योरिटी का, यानी कि जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं, वो ये कार्ड उस बात का जवाब दे रहा है कि अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इनकी जो अभी तक पोजीशन थी उसमें बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और मित्रों, हो सकता है ये विदेश भाग जाएं, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जेल के योग भी दिख रहे हैं। लास्ट कार्ड दिखा रहा है कि जेल के योग भी बन रहे हैं, लेकिन ये बात तय दिख रही है कि ये विदेश भाग जाएंगे। दोनों ही योग ये कार्ड्स भी दिखा रहे हैं, कुंडली भी दिखा रही है, यानी कि अब हमको हर दिन की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखना है और हमें देखना है कि क्या पुलिस इन्हें अरेस्ट कर पाएगी या उसके पहले ये भाग जाएंगे। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, एक बार तो ये जेल ज़रूर जाएंगे अपनी करनी की वजह से, या जेल नहीं भी गए तो पुलिस इन्हें अरेस्ट तो ज़रूर कर ही लेगी और ये मौका ताड़ के विदेश भी भागेंगे। और मित्रों, एक चीज़ और इन कार्ड से समझ में आ रही है, कभी कभी लाइफ जब ख़त्म होने वाली होती है तब भी मैच्योरिटी का कार्ड आता है। तो हो भी सकता है अकाल मृत्यु हो, या जो लोग इनसे जुड़े हैं, विदेशी लोग जो इनसे जुड़े हैं, वो इन्हें कुछ इस तरह का नुकसान पहुंचाएं। आप सब मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत खुलकर स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ, फिर भी मैंने अपनी रीडिंग में और जो मुझे दिख रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी है, बोला है। तो ये चांसेस भी बन रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी जीवन का अंत हो जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, पर पापों के जो भी हम पाप करते हैं उनके एवज में हमें भुगतना तो होता है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि इतना ना हो, सज़ा मिले करने की, लेकिन मृत्यु तक बात ना पहुँचे। एनीवे मित्रों, जिस टॉपिक पे हमने बात शुरू करी थी उसकी रीडिंग कुंडली विश्लेषण हो चुका है। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी अपनी कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर नोट कर लीजिए 9820793975। मित्रों, फ्री सर्विस नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रिडिक्शन लेनी है, अपने बारे में, अपनों के बारे में जानना है, तो अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल कीजिए। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।